वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट को एक कंबाइंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो विक्रम अपने दोस्त राज को 50,000 रुपये उधार देता है। विक्रम ने राज को 50,000 रुपये उधार दिए। तो अब इस केस को ना दो सिचुएशंस में देखेंगे, अलग अलग सिचुएशन में। पहली सिचुएशन आती है वॉइड की सिचुएशन, ठीक है। अब क्या होता है, विक्रम ने तो ये पैसे राज को दिए। अब राज ये पैसे अपने दोस्त अमित के साथ क्रिकेट मैच पर बेट लगा देता है। अब वो बेट हार जाते हैं, तो अब अमित से जो बेट का पैसा है उसका क्या करेंगे? कोर्ट हेल्प नहीं करेगा इस केस में, क्योंकि वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड होता है सेक्शन 30 के अंदर। लेकिन विक्रम अपना दिया हुआ लोन तो राज से वापस मांग सकता है ना, क्योंकि लोन अग्रीमेंट जो था वो बेट से कोलैटरल है। बेट के साथ वो लोन अग्रीमेंट जो विक्रम ने राज को दिया था, राज ने वो पैसा बेट में लगा दिया, तो वो कोलैटरल है। लोन आपके बेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन लोन तो वैलिड होगा ना। जो आपकी बेट है, जो बेट लगी थी वो तो वॉइड थी, विच इज़ नॉट वैलिड। लेकिन जो लोन लिया था वो तो आपका वैलिड रहेगा ना। तो विक्रम जो है वो राज को जब 50,000 रुपये उधार दिए थे तो वो पैसे अपने वापस वसूल कर सकता है, लेकिन कोर्ट इसमें हेल्प नहीं करेगी। इतना याद रखना बस। अब आते हैं सिचुएशन 2 पे, जो इलीगल की सिचुएशन है। अब वही पैसा जो विक्रम ने अपने दोस्त राज को दिया था, तो इस बार राज वो पैसा स्मगलिंग का माल खरीदने के लिए ले लेता है। अगर वो पकड़े जाते हैं तो स्मगलिंग अग्रीमेंट तो वॉइड है सेक्शन 23 के अंडर, जो वैलिड ही नहीं है स्मगलिंग का अग्रीमेंट। लेकिन अब विक्रम अपना लोन भी वापस नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि ये एक इलीगल पर्पस के लिए दिया गया था। अब विक्रम को इतना तो पता होगा ना कि उसने वो पैसे राज को क्यों दिए थे, और राज ने वो पैसा स्मगलिंग में लगा दिया। तो अब विक्रम अपना पैसा वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता था कि ये इलीगल पर्पस के लिए दिया जा रहा है। और इलीगल अग्रीमेंट अपने जो होते हैं वो साथ हर ट्रांजैक्शन को टेंट कर देती है, ख़त्म कर देती है, चाहे वो ट्रांजैक्शन खुद कितनी भी नॉर्मल क्यों ना हो। तो एक कंक्लूजन इसमें क्या निकला है कि सेम लोन था, वही वाला लोन जो विक्रम ने अपने दोस्त राज को दिया था, वो ही दोनों दोस्त, वो ही अमाउंट है, सिर्फ दोनों का पर्पस बदला। पहली सिचुएशन में वॉइड था, दूसरी में इलीगल था, और दोनों का रिजल्ट भी बिल्कुल पलट गया। बेट में पैसा वापस मिलेगा, लेकिन स्मगलिंग में पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो यही है वॉइड और इलीगल के सबसे बड़े प्रैक्टिकल फर्क। सबसे पहले ना इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं, वो है वॉइड और इलीगल अग्रीमेंट का रिश्ता। और अगर आपको वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लेना। तो सोचो वॉइड एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, और इलीगल उस बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सा सर्कल है। इसका मतलब है हर इलीगल अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली वॉइड भी होता है। समझ में आई बात? लेकिन हर वॉइड अग्रीमेंट इलीगल नहीं होता। मतलब इलीगल अग्रीमेंट वॉइड भी होता है, लेकिन वॉइड अग्रीमेंट इलीगल नहीं होता। कंफ्यूज मत हो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट यानी बेटिंग या फिर गैम्बलिंग, ये जो तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं ना दोनों, बेटिंग वाला या वेजरिंग अग्रीमेंट वाला, ये सेक्शन 30 के अंडर वॉइड है। कोर्ट इसे एनफोर्स नहीं करेगा। लेकिन ये कोई क्राइम नहीं है, आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो उसमें, इसलिए इलीगल नहीं होते हैं। समझ में आई बात? और दूसरी तरफ अगर दो लोग स्मगलिंग करने के लिए पार्टनरशिप बनाते हैं, ये अग्रीमेंट सेक्शन 23 के अंडर वॉइड भी है और इलीगल भी है, क्योंकि ये कानून तोड़ता है और पनिशेबल भी हो सकता है। तो चलो सबसे पहले वॉइड अग्रीमेंट का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंडर एक अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल नहीं है वो वॉइड है, विच इज़ नॉट एनफोर्सिएबल। वॉइड मीन्स विच इज़ नॉट वैलिड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हमें समझनी है, वॉइड अग्रीमेंट करने की कोई पनिशमेंट नहीं होती, बस कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा एनफोर्स करने में, लेकिन आप जेल नहीं जाओगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई अग्रीमेंट एक वॉइड अग्रीमेंट से कोलैटरल है, मतलब जुड़ा हुआ है, लेकिन खुद अलग है, वो कोलैटरल अग्रीमेंट वैलिड रह सकता है, इंडिपेंडेंटली एनफोर्सिएबल हो सकता है। एग्जाम्पल्स याद रखना, वेजरिंग अग्रीमेंट सेक्शन 30, बिना कंसिडरेशन के अग्रीमेंट सेक्शन 25, माइनर का अग्रीमेंट और इम्पॉसिबल एक्ट सेक्शन 56 के अंडर। ये सब मैंने पुरानी वीडियो में कवर कर चुकी हूँ मैं।
अब बात करते हैं इलीगल अग्रीमेंट की, जो सेक्शन 23 के अंडर आती है। ये एक ऐसी अग्रीमेंट है जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन कानून के अगेंस्ट है, विच इज अगेंस्ट द लॉ। सबसे बड़ा फर्क यही है कि इलीगल अग्रीमेंट करने की पनिशमेंट भी हो सकती है, क्योंकि ये कानून तोड़ती है, पीनल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। दूसरा बड़ा फर्क, अगर कोई ट्रांजैक्शन इलीगल अग्रीमेंट से कोलैटरल है वो भी वॉइड हो जाता है। इलीगल अग्रीमेंट अपने आसपास की हर चीज़ों को टेंट कर देती है। सेक्शन 23 के अंडर इलीगल अग्रीमेंट के टाइप्स हैं जो कानून से फॉरबिडन है, जो किसी कानून को डिफीट करने के लिए हो, जो फ्रॉडुलेंट हो, जो किसी को इंजरी पहुंचाए, जो कोर्ट इमोरल समझे, या फिर जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। तो एक लैंडमार्क केस है जो इस पूरे कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। घेरूलाल पराख वर्सेस महादेवदास मैया, 1959 सुप्रीम कोर्ट। घेरूलाल पराख और महादेवदास मैया ने वीट में स्पेक्यूलेटिव फॉरवर्ड ट्रेडिंग के लिए एक पार्टनरशिप बनाई जो बेसिकली वेजरिंग टाइप ट्रांजैक्शंस थी। इन डील्स में लॉस हुआ। महादेवदास ने अपना पूरा शेयर भर दिया फर्म्स को। फिर घेरूलाल ने से उसका आधा हिस्सा वापस मांगा, जैसा उनका अग्रीमेंट था। अब घेरूलाल ने डिफेंस ले लिया कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट खुद ही इलीगल है सेक्शन 23 के अंडर, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव वेजरिंग है जो सेक्शन 30 के अंडर वॉइड है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा वेजरिंग वॉइड है सेक्शन 30 के अंदर, लेकिन इलीगल नहीं है सेक्शन 23 के अंडर। इसलिए पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो वेजरिंग का कोलेटरल अग्रीमेंट था वैलिड और एनफोर्सिएबल था। तो ये केस ना डायरेक्टली दिखाता है कि वॉइड और इलीगल जो कंसेप्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और ये जो फ़र्क होता है इन दोनों में, वॉइड और इलीगल में, वो रियल वर्ल्ड में भी बहुत मैटर करता है। तो अब आ जाते हैं लास्ट स्लाइड पे, जो कंपैरिजन टेबल है, दोनों को साइड बाय साइड देखते हैं। सबसे पहला है स्कोप। वॉइड का ब्रॉडर स्कोप है, सब इलीगल वॉइड है लेकिन सब वॉइड इलीगल नहीं। इलीगल वॉइड का एक सबसेट है, ठीक है। फिर आते हैं पनिशमेंट में। वॉइड एग्रीमेंट पे कोई पनिशमेंट नहीं, बस एनफोर्स नहीं होगा, और इलीगल एग्रीमेंट में पनिशमेंट हो सकती है क्योंकि ये कानून तोड़ती है। फिर आते हैं कोलेटरल एग्रीमेंट में। वॉइड के साथ कोलेटरल एग्रीमेंट वैलिड रह सकता है, इलीगल के साथ कोलेटरल एग्रीमेंट भी वॉइड हो सकता है। क्या सेक्शंस याद रखने हैं? की सेक्शंस देख लो। वॉइड में सेक्शन 2 क्लॉज जी, 25, 30 एंड 56, और इलीगल एग्रीमेंट में सेक्शन 23। एग्जाम्पल, वॉइड का मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट और इलीगल का मतलब स्मगलिंग पार्टनरशिप। सिंपल ट्रिक याद रखो, वॉइड मतलब कोर्ट हेल्प नहीं करेगा लेकिन वो इलीगल नहीं है, और इलीगल मतलब कोर्ट हेल्प नहीं करेगा और पनिशमेंट भी मिलेगी। तो बस यही था दोनों के बीच में कोर डिफरेंस। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।